नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम षष्ठ पाठ ग्रहम शून्यम सुता विना का अध्ययन करेंगे। यह पाठ स्त्री शिक्षा और स्त्री सुरक्षा के ऊपर लिखा गया पाठ है। वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को लिखा गया है। संवाद शैली का यह पाठ है। वार्तालाप के रूप में संवाद शैली में लिखा गया यह पाठ। इसमें लड़का और लड़कियों के बीच भेदभाव और अनेक प्रकार की सामाजिक कृतियों पर कुठाराघात करते हुए एक सही और उचित मार्ग को प्रशस्त करते हुए बताया गया है कि हमें किस प्रकार से महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए और किस प्रकार के अनैतिक कर्तव्य नहीं करने चाहिए। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक है और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु माला आम शालिनी कुशलिनीम् अहं, त्वदर्थं किम् आनयानि शीतलपेयं चायं वा। शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे स भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकाले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं स मुखेन किमपि नोक्तवती। राकेश भगिनी शालिनी, दृष्ट्या त्वं समागतः अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालाया चिकित्सकाया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पादय। शालिनी किमभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भावी उदासीन दिखाई दे रही है, चिंतित दिखाई दे रही हैं, परेशान दिखाई दे रही हैं। शालिनी बोलती हैं, भ्रातृजाये चिंता इव प्रतीयसे, भाभी आपको चिंतित दिखाई दे रही है। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक ठाक तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ, ठंडा पानी, ठंडा पेय या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मेरे लिए कुछ मत लाओ, अभी मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वे से भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि के समय हम सभी भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन काल के समय भी, भोजन के समय भी उनका स्वास्थ्य, उनकी मन की दिशा कुछ अच्छी प्रतीत नहीं हो रही थी। परम स मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वे मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी, उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी, दृष्ट्या तुम समागता, राकेश कहते हैं, बहन शालिनी सौभाग्य से तुम आई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकाया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, और आज ही माला का चिकित्सिका यानी कि जो डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, चिकित्सका के साथ चिकित्सा से मिलने के लिए समय निर्धारित किया है, यानी कि अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टरनी से। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ।
तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और वह जो परामर्श दें उसके परामर्शान, तस्या परामर्शानुसारम उसके परामर्श के अनुसार जो करना है, यद विधेयम जो करना है, तद संपादय वह कर लेना। सालनी किम भवत क्या हुआ, भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही यह देख रही हूँ कि उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, कुछ ठीक ठाक नहीं लग रही है। राकेशः राकेश चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ आपको बता देंगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए रास्ते में वार्तालाप करती है। शालिनी किम भवत क्या हुआ, भ्रातृजाए भाभी आपको क्या हुआ है, का समस्या अस्ति कौन सी समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, माला कहती हैं शालिनी मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ मेरी कोख में धारण है, यानी मैं 3 महीने की का कोख में 3 महीने का गर्भ है। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भम पातीयेयम, तब भ्रातु आग्रह अस्ति आपके भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयम कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, कुक्षो कन्यास्ति यदि गर्भ में कन्या है, कोख में यदि कन्या है, चेत गर्भम पातीयेयम तो गर्भपात करा दिया जाए। अहम अतीव उद्विग्नोऽस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, परेशान हूँ, चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई नहीं मानते, नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवती, शालिनी भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वरदः, शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। जगन्यम कृत्यमिदम, यह जगन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, आपने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वरदः चिंत्यति त्वं तूष्णीं तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वध करना चाहते हैं, वध करने के विषय में सोचते हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलिए, अब घर चलिए। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, और लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तब मैं उनसे वार्ता करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति, तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रितः। संध्या काल के समय भाई आते हैं, हाथ पैर धोकर के और वस्त्र बदल करके पूजा गृह में जाकर दीपक जलाकर माता भवानी की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकता, उसके बाद जलपान के लिए, चाय ग्रहण करने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आशी किम अकथयत सा, माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, माला मौन रहती हैं और सुनती हैं। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुक्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है और चॉकलेट की याचना करती है, अर्थात चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, राकेश अंबिका को प्यार करते हैं, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट प्रदान करने के लिए, देने के लिए गोद से उतारते हैं।
पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकाम दृष्टि क्षिपति, और दोबारा माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं अर्थात पूछते हैं। सालनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, सालनी यह सब देख रही थी और उत्तर देती है। सालनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रास्ति पुत्री वा, कि इसकी कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम, किस लिए। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए, यह कोशिश किस लिए। राकेश भगनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना, तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, और अब मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। सालनी तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। सालनी तो कोख में पुत्री है तो वह वध करने योग्य है। तीव्र स्वर से हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्, तुम हत्या के पाप करने में प्रवृत्त हो गए, तुम हत्या करने लगे, मतलब हत्या में प्रवृत्त हो गए। हत्या या पापम, हत्या का पाप कर तुम करने के लिए प्रवृत्त हो सी, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए, संलग्न हो गए। राकेश न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। सारणी तरहि किमस्ति निर्गणम कृत्यमिदम, तो यह घृणित कार्य कैसा है, तो यह घृणित कार्य क्या है। हत्या नहीं है तो क्या है, प्रश्न में ही उत्तर है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र वेदम न कृतवान, क्या आप बिल्कुल भूल गए, सर्वथा आप भूल गए कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं किया, भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति में माम उद्धरति, वह हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को बोला करते थे, उच्चारण करते थे। आत्मा वह जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता क्षमा, निश्चय ही पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, और कैसे तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली उस माता का तिरस्कार कर सकते हो। तब मनसी एयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह दूषित विचार, दूषित भावना, दूषित वृत्ति किस प्रकार आ गई। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं बहुत कुंठित हो रही हूँ। तब शिक्षाव्रत था, तब तो आपकी शिक्षा बेकार है। राकेश भगनी विरम विरम, अहम स्वपराधम स्वीकारोमि लज्जित चास्मी। बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और उस पर लज्जित हूं। आद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हित मिदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से ही कभी भी यह घृणा योग्य कार्य में स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, अर्थात स्वप्न में भी इसका चिंतन नहीं करूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, उसी तरह आने वाला शिशु भी मेरे स्नेह का पूरा अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपनी इस गंदी सोच पर या अपने बुरे विचारों पर पश्चाताप में हूँ, या पश्चाताप से मग्न हूँ, या पश्चाताप में आ गया हूँ, या पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे खेद है अपनी इस वार्तालाप पर। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, और मैं अपनी इस गंदी सोच पर
पश्चाताप से संलग्न हूँ, पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, और मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाक्रियः। यत्र जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्रेता जहाँ ये अर्थात नारियां न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, सर्वास्त्रताफलाक्रिया वहाँ सभी कार्य अफल यानी निष्फल हो जाते हैं। जहाँ पर नारियां नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुना अधिक माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगनी, हे बहन तुमने मुझे सन्मार्ग प्रदान किया है, तुमने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। कनिष्ठापि तुम मम गुरु ऋषि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। गुरु के यहाँ पर 2 अर्थ होते हैं, गुरु माने बड़ा और गुरु माने शिक्षक। तुम छोटी होते हुए मुझसे बड़ी हो, या अर्थात तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हैं। सारणी अलम पश्चातापेन, अब पछताओ मत, अलम पश्चातापेन पछताओ मत, तब मनसा अंधकारा अपगता प्रसन्नताया विषयोयम, आपके मन से अंधकार दूर हो गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, भावी आओ, सर्वा चिंताम त्यजागन तुमसे सुस्वागताय च सन्नद्धा भव, भावी आओ सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी में संलग्न हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करेंगे। तस्या पाठने दत्तचित्तः, स्तास्यसि, और उसकी पढ़ाई में ध्यान देंगे, उसके पठन पाठन के कार्य पर ध्यान दोगे। पुत्री रक्ष, बेटी की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य, पुत्री को पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणाएं तदेव सार्थका भविष्यति, इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। सरकार की यह घोषणा सदैव सार्थका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, तदैव तभी सार्थक होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, चिंतन करते हुए यथार्थ रूप में परिवर्तित करेंगे। अर्थात जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तभी सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना सफल हो सकेगी, उसको यथार्थ रूप प्राप्त हो सकेगा। या गार्गी चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, जिस तरह से गार्गी शास्त्र चिंतन में, पांचालिका विक्रमे नृपनये द्रौपदी पराक्रम और राजनीति में, लक्ष्मी शत्रु विदारिण रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं के नाश में, गगनम विज्ञानांगे कल्पना, और कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता विगिता शाइना, और इंदिरा नूई उद्योग के क्षेत्र में और साइना नेहवाल खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। सेयम स्त्री सकलासु दिशु सबला सर्वे सदोत्साहिताम, उसी तरह सेयम मन उसी तरह स्त्री सभी दिशाओं में सबल है, मजबूत है। सर्वे सदोत्साहिताम, और सदा उत्साहित की जानी चाहिए। अर्थात स्त्रियां सभी क्षेत्रों में मजबूत है, सबल है, और सदा सभी के द्वारा उत्साहित की जानी चाहिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।